स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल स्टडीज हैप्पीनेस पे। देखिए ये एक क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला गया है, द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, किसी क्लास के बच्चे होंगे, आर मेड टू स्टैंड इक्वली इन रो। बच्चों को रो में ऐसे खड़ा कराया गया है, ठीक है। 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, देयर वुड बी 1 रो लेस। अच्छा चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये कंडीशन 1 है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कंडीशन 2 है। हमें लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। देखिए क्या करना है आपको, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके क्लास में कुछ ना कुछ टोटल स्टूडेंट है, ठीक है। ये टोटल सारे बच्चे हैं और इन बच्चों को ना एक लाइन में ऐसे रो वाइज स्टैंड करने के लिए बोला गया है। हमें ये नहीं पता कि इसमें कितना रो है, और मान लीजिए ये सब बच्चे हैं हमारे जो लाइन में ऐसे खड़े। हमें ये भी नहीं पता है कि इसमें कितने बच्चे हैं हर लाइन में, लेकिन इतना है कि फर्स्ट लाइन में अगर 10 स्टूडेंट है तो सेकंड में भी 10 स्टूडेंट रखा हुआ है, इक्वली अरेंज किया है, ठीक है। अगर इसमें 10 स्टूडेंट है तो इसमें भी 10 होगा, इसमें भी 10 होगा, इसमें भी 10 होगा, इस तरह से उसने रखा। तो यहाँ देखिए हम लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि फर्स्ट रो में कितना स्टूडेंट है, और दूसरा बात कि इसमें टोटल कितना रो है ये भी नहीं जानते। तो हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या लिखिएगा आप, लेट नंबर ऑफ रो, मान लीजिए ना इसमें कितना रो है, लेट से कि x रो है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। ये कितना हो जाएगा y, ठीक है। होता कब है स्कूल में, या तो पीटी सर आपको कुछ कराएंगे तभी होता है, अदरवाइज प्रिंसिपल सर जब आपको पनिशमेंट देते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, टोटल स्टूडेंट कितना है बताइए। टोटल स्टूडेंट हो जाएगा x इंटू वाई। अब ये आपको नहीं समझ में आएगा, यहाँ देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 रो है, ठीक है, और सब में 4 स्टूडेंट है, 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बताइए इसमें टोटल स्टूडेंट कितना है, तो इसमें रो कितना है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट ईच रो। देखिए रो है हमारे पास 4, और एक स्टूडेंट में 4 बच्चा है, तो यहाँ 4, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 6। समझ में आएगी ना। तो यहाँ तो आप काउंट कर लीजिएगा, इधर तो हमें ये नहीं पता कितना रो है, इधर हम लोगों ने x माना है, तो ये x, और एक रो में कितना बच्चे हैं y है, इसीलिए यहाँ पे टोटल बच्चे कितना हो जाएगा x इंटू वाई। ये तो हो गया हमारा पहला वाला। अब ये जो है इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बना लिया। अब यहाँ देखिए कंडीशन दिया गया। अब क्या हो गया, मान लीजिए कि आपके पीटी सर गुस्सा हो गए, ठीक है, और गुस्सा होने के बाद अब आपको एक लाइन से दूसरे लाइन में भेजेंगे, होगा कुछ लाइन से बच्चे निकाल के बोलेंगे लाइन ज्यादा हो गया तो लाइन कम कराएंगे। तो ऐसे कंडीशन 1 में देखते हैं, कंडीशन 1 में क्या बोलते हैं। कंडीशन देखिए पहले रो था x, अब यहाँ पे आपको कराया क्या गया है, बोला है कि 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन ईच रो। अब अगर देखिए 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा लाएंगे यहाँ हर रो में, तो वो 3 स्टूडेंट लाएंगे कहाँ से, आप तो उसी क्लास को बाहर लेके गए हैं, मतलब इसमें से ही निकाल के इसमें आपको डालना पड़ेगा 3 बच्चे। तो इस केस में क्या होगा ना, आपका रो कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट आप रो में क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि तो ये स्टूडेंट कहाँ से आएंगे, दूसरे क्लास से थोड़ी आपको लेना है। तो कहीं ना कहीं किसी रो लाइन के जो बच्चे होंगे रो के, उसको आपको यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा। तो देखिए क्या किया गया है कि 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गया है। पहले स्टूडेंट आपके पास रो में कितना था, y था, और आपने 3 कर दिया तो y प्लस 3 हो गया। ये हो गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग। तो रो क्या हो गया है, एक कम हो गया है, कम तो होगा ही, कहाँ से बच्चा लेके जाएंगे आप अगर 3 बढ़ाएंगे तो। तो ये हो गया टोटल स्टूडेंट, ठीक है। ये ले लीजिए 1, ये ले लीजिए 2। कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग आपने बना लिया। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई, और ये 3x, और ये माइनस वाई माइनस 3, और 2 ले लीजिए। फिर से आप देखिए, फिर से आपको पीटी सर को गुस्सा आ गया, उनको ये भी पसंद नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, कंडीशन 2 अप्लाई किया। कंडीशन 2 में क्या किया उन्होंने, 3 स्टूडेंट को हर लाइन से कम कर दिया है, अब 3-3 को हर लाइन से भगा रहे हैं। अगर 3-3 को भगाएंगे तो उनको एक्स्ट्रा रो बनाना पड़ेगा ना, तो बच्चे जाएंगे कहाँ, उनको भी तो फिर से रो में रहना पड़ेगा। तो ये कंडीशन 2 में देख लेते हैं।
देखिए, क्या बोला गया है? 3 स्टूडेंट आर लेस इन रो। पहले आपके रो में कितना स्टूडेंट था? पहले आपके पास जो था y था, अब 3 आप कम कर दिए, कर दीजिए कम। जैसे आप इसमें से 3 कम कीजिएगा, इस बार आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो बढ़ जाएगा और देखिए यहाँ पे लिखा है 2 मोर रोज़, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपके पास x + 2, ये हो जाएगा टोटल स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2। मेरा एक बात बताइए आप, आपने किसी एक ही क्लास को ना बाहर लेके गए थे? स्कूल में कोई एक क्लास था, उसी के बच्चे को लेके गए हैं। तो आप चाहे तो इस तरह से रखिए, बच्चे उतने ही रहेंगे, चाहे इस तरह से रखिए, बच्चे उतने रहेंगे और इतने मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज होने वाला नहीं है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे ना हम लोग, इस दोनों को इक्वेट करेंगे, फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे और यहाँ से 2 इक्वेशन हमारा बन जाएगा। इसे सिम्प्लीफाई कर लेते हैं आइए। ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये xy, ये हो जाएगा -3x और ये हो जाएगा 2y और ये -6। इसका नाम दीजिए इक्वेशन 3, इसे मिटा दीजिए। क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये देखिए 1 में xy 3x -y -3 और ये x, ठीक है? अब देखिए ये xy जो है 3x ऐसे ही रखिए, -y को इधर रखिए, ये xy को इधर लाइए तो ये -xy और ये 3 को उधर भेज दीजिए। तो यहाँ से देखिए ये और ये तो कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा 3x -y = 3 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, y को उधर भेज देते हैं ताकि एलिमिनेशन -3 को इधर ले आइए y। ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा, y का वैल्यू जो है उसको हम लोग अभी जो इक्वेशन बनेगा उसमें पुट कर देंगे। अब ये तो यहाँ हो गया, नाउ फ्रॉम 1 एंड 3, तो 3 ये है हमारे पास xy -3x 2y -6 और ये था x। तो आप जानते हैं ये xy और xy तो कैंसल हो जाता है, तो ये हो जाएगा -3x + 2y = 6, ठीक है? ये क्या कीजिए आप, ये जो y का वैल्यू आप यहाँ से निकाले हैं, इसको ना यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पुट कीजिए, तो -3x 2 × 3x -3 = 6, देखिए कितना हो जाएगा 3x, ये 3 2 जा 6x -6 = 6, तो यहाँ से देखेंगे ये 3x और ये 6 को उधर भेज दीजिए, 6 + 6 3x = कितना हो जाएगा 12। अगर दोनों को 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, दोनों को 3 से डिवाइड कीजिए तो ये x और ये हो जाएगा 4, तो x आ गया 4, ठीक है? अब क्या कीजिए आप, नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन y = 3x -3। ये देखिए ये जो आपने सिम्प्लीफाई किया था ना, इसी में पुट कर दीजिए x का वैल्यू। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कीजिएगा 3 × 4 -3 12 - 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है? तो देखिए आपने रो माना था, तो ऐसे कितना रो है? तो ऐसे 4 रो है, आपने निकाल लिया और हर रो में कितना बच्चा बैठा हुआ है? हर रो में हमारे पास 9 स्टूडेंट करके बैठा हुआ है। तो बताइए टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा? टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? टोटल स्टूडेंट तो आपने फॉर्मूला निकाला ही था, x × y, x का वैल्यू आ गया आपके पास 4 और y का वैल्यू आ गया 9, कितना हो जाएगा? 56 स्टूडेंट, ठीक है? तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। अब देखिए न्यू चैनल है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो ही ये चैनल ग्रो होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।